शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 12 मई से शिक्षक हुए परेशान, मताधिकार से होंगे वंचित और छीना जा रहा वोट देने का अधिकार। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के ऊपर किसी भी प्रकार का आवाज़ उठाना शिक्षकों के लिए हमेशा महंगा पड़ जाता है और एक बार फिर से यही सटीक साबित हुआ है जब बिहार के शिक्षकों की ओर से ये बातें उठाई जा रही थी कि शिक्षकों ने अपनी ओर से सारी प्रक्रियाएं पूरी कर दी है, शिक्षकों ने सक्षमता पास कर रखी है, शिक्षक आवेदन भरने को लेकर भी सजगता अपना रहे हैं, शिक्षकों द्वारा फेज 2 का आवेदन पत्र भी भरा जा रहा, परंतु बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा राज्यकर्मी के ऊपर कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है और न ही विशिष्ट शिक्षक बनाने के लिए कोई प्रक्रिया अपनाई जा रही है। जब इन बिंदुओं पर भी सवाल उठाया गया कि आखिर शिक्षक सक्षमता परीक्षा का फॉर्म तो भर रहे हैं, इनकी परीक्षा कब होगी, सरकार की ओर से ये खबर आती है कि 1 सप्ताह बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद परीक्षा की तिथि निर्धारित की जाएगी। दोस्तों, जब इन बिंदुओं को लेकर शिक्षकों की ओर से आवाज़ उठाया जाने लगा तब शिक्षा विभाग ने ऐसी प्रक्रिया अपनाई कि शिक्षक के लिए वो परेशानी का ही घर बन गया और शिक्षक स्वयं परेशान लगने लगे कि आखिर हमारा क्या होगा, हमारी परीक्षा का क्या होगा, हमारी ड्यूटी का क्या होगा। दोस्तों, इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक बताएं, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, बिहार के शिक्षा विभाग के अंतर्गत सक्षमता परीक्षा आयोजन करने का जिम्मा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दी गई थी। जहां शिक्षा विभाग से बिहार के तमाम शिक्षक परेशान तो है ही, वहीं अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति भी शिक्षकों को परेशान करने में कतई पीछे नहीं हट रही है। और इसका खुलासा तब हुआ जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बीते कल देर शाम एक पत्र जारी करते हुए तमाम शिक्षकों को यह संदेश दिया कि सक्षमता परीक्षा फेज 2 का आयोजन 12 मई से किया जा रहा है और इसके लिए एडमिट कार्ड 8 मई 2024 से डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, शिक्षक ये समझ रहे थे कि चुनावी प्रक्रिया को छोड़कर ही सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और शिक्षकों का विशेष रूप से ख्याल रखा जाएगा, लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने शिक्षकों की समस्या को नहीं समझी और उनके ओर से 12 मई 2024 से ही सक्षमता परीक्षा का आयोजन कर दिया गया है। सवाल उठता है शिक्षकों के लिए और शिक्षक इसलिए परेशान है कि आखिर शिक्षकों को वर्तमान में चुनावी महापर्व में लगा दिया गया है, जिसके अंतर्गत ढेर सारे ऐसे भी शिक्षक हैं जिन्हें चुनाव कराना अनिवार्य है, तो ढेर सारी वैसे भी महिला शिक्षिका हैं जिनको पर्दानशी के रूप में ड्यूटी लगाया गया है। साथियों, इतना ही नहीं, कई ऐसे शिक्षक हैं जिनका चौथे चरण में अगर चुनाव ड्यूटी नहीं है तो उनको 5वें चरण के चुनाव के लिए भी प्रशिक्षण की प्रक्रिया जारी है। ढेर सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनका प्रशिक्षण 12 मई को ही निर्धारित है, वहीं ढेर सारे शिक्षक हैं जिनके लिए 13 मई निर्धारित की गई है। और सबसे बड़ी बात साथियों कि बिहार में इन दिनों चुनाव आचार संहिता लागू है, साथ ही कुछ क्षेत्रों में 144 धारा भी लगाए गए हैं। उसके अंतर्गत रात्रि 9 बजे के बाद किसी भी व्यक्ति को आवागमन पर भी रोक लगाई गई है। ऐसे में शिक्षक कैसे सक्षमता परीक्षा में शामिल होंगे? अगर किसी तरह शामिल भी हो जाते हैं तो उन शिक्षकों द्वारा आखिर देर रात तक कैसे घर लौटा जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल बन गया है शिक्षकों के लिए और बिहार के तमाम शिक्षक इसलिए बहुत परेशान हो गए हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा वे शिक्षक परेशान हैं जिनकी ड्यूटी चौथे चरण के अंतर्गत यानी 13 मई 2024 को होने वाले चुनाव में लगाई गई है। ऐसे शिक्षकों का 9 मई को प्रशिक्षण है, 11 मई को तमाम शिक्षकों को मटेरियल प्राप्त करने हैं, 12 मई को तमाम शिक्षकों को ईवीएम प्राप्त करने हैं और 13 मई को तमाम शिक्षकों को वोटिंग करानी है। ऐसे शिक्षक क्या करेंगे? सोचने वाली बात है कि उनको ड्यूटी लगाई गई है और चुनाव प्रक्रिया के दौरान ही सक्षमता परीक्षा का आयोजन कर दिया गया है। ये क्यों किया गया है साथियों, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आप जान ले कि शिक्षक की ये स्थिति बन चुकी है कि अब भाग दौड़ की ज़िंदगी बन चुकी है। वे तमाम शिक्षक अपना नाम चुनाव ड्यूटी से कटवाने के लिए परेशान है
कार्यालयों का चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि शिक्षक अगर प्रशिक्षण में शामिल नहीं होते हैं, चुनाव नहीं करा पाते हैं, तो उन शिक्षकों पर एफआईआर की प्रक्रिया अपनाई जाती है। और आप सभी भी अवगत होंगे कि बिहार में चुनावी प्रक्रिया के दौरान 34 ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने प्रशिक्षण में योगदान नहीं किया था। ऐसे 34 कर्मियों पर एफआईआर भी दर्ज कर दिया गया। तो तमाम शिक्षकों को डर इस बात की सता रही है कि हम अगर सक्षमता परीक्षा में शामिल हो जाते हैं और उधर चुनाव प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं, तो हमारे ऊपर एफआईआर भी होगा और हमारे वेतन भी बंद होंगे और हम कार्रवाई के भागीदार होंगे। तो आखिर चले हैं राजकर्मी बनने और इधर वेतन हो जाएगा बंद। तो ऐसी प्रक्रिया अपनाने से क्या फ़ायदा शिक्षकों को? कम से कम इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को अवश्य सोचना चाहिए था। लेकिन साथियों, अब सवाल उठता है कि आखिर बिहार सरकार की शिक्षा विभाग जिनका उपयोग कर रही है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, आखिर शिक्षकों को क्यों परेशान कर रही है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि अपर मुख्य सचिव के पाठक को यह आभास हो चुका है कि तमाम शिक्षकों को जितना प्रताड़ित किया गया है, तमाम शिक्षक चुनावी वर्ष में और चुनाव के समय में इसका भरपूर सरकार को सबक सिखाने में लगे हुए हैं। इसी बात को लेकर अपर मुख्य सचिव के पाठक और बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अन्य तमाम पदाधिकारी इस रूप में अपनी रणनीति बनाते हैं कि शिक्षकों को ही मताधिकार के दिन मत देने से वंचित कर दिया जाए। यानी शिक्षक वोटिंग के दिन अपने घर या फिर अपने परिवार के साथ रहेंगे ही नहीं, तो आखिर चुनाव की प्रक्रिया में सक्रियता कैसे निभा पाएंगे? साथियों, इसका सटीक उदाहरण ये है कि अगर परीक्षा का ही आयोजन करना था तो बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा का आयोजन क्यों नहीं किया गया? इसका कारण यह है कि बीपीएससी टीआरई 3 परीक्षा आम पब्लिकों से जुड़ा हुआ है। इसमें शिक्षकों की भूमिका बहुत कम है। इसमें शिक्षक बहुत कम संख्या में भाग लेंगे और शिक्षा विभाग की मंशा है कि सिर्फ शिक्षकों को ही मताधिकार से वंचित किया जाए। इसीलिए बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा का आयोजन नहीं किया जा रहा। वहीं साथियों, दूसरा सवाल उठता है कि अगर परीक्षा का ही आयोजन करना था तो सक्षमता परीक्षा का आयोजन क्यों नहीं किया गया? साथियों, इसका भी कारण ये है कि सक्षमता परीक्षा भी आम पब्लिकों से जुड़ा हुआ है। इसमें शिक्षकों की संख्या बहुत कम है और सरकार की मंशा है, शिक्षा विभाग की मंशा है कि शिक्षकों को ही मताधिकार से वंचित किया जाए। इसलिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन नहीं किया जा रहा। तो इस रूप में देख लिया जाए तो हर हाल में शिक्षकों को परेशान करने की नियति चल रही है। शिक्षकों को मताधिकार से वंचित किया जा रहा है। साथ ही साथ शिक्षकों को कार्यालयों का चक्कर लगाने के लिए विवश किया जा रहा है कि कैसे चुनाव ड्यूटी से वे अपना नाम कटवा सके। लेकिन साथियों, सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और चिंतित होने की भी आवश्यकता नहीं है। जिन शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा का फॉर्म आवेदन कर दिया है, उन शिक्षकों के लिए शुभकामनाएं कि आप सभी सबसे पहले अपना कार्य करें। बाद बाकी विभागीय कार्य हो या फिर चुनावी कार्य हो, वो बाद में देखा जाएगा। आपने अगर आवेदन किया है तो आपके लिए प्राथमिकता बनती है कि आप सबसे पहले अपनी परीक्षा में भाग लें। विभागीय काम बाद में देखें, चुनाव कार्य बाद में देखें। लेकिन एक और काम है जिसे देखना अत्यंत आवश्यक है और वो है चुनाव में सक्रियता के रूप में अपनी भागीदारी निभाना। भले ही उस दिन आप सक्षमता परीक्षा में शामिल हो, लेकिन अपने परिवार को जागरूक करने में पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए कि शिक्षकों को जिसने जितना ज़्यादा प्रताड़ित किया है, उसको इस चुनाव में सबक अवश्य मिलनी चाहिए। दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा अपने काम में पीछे हटती नजर आती है, लेकिन शिक्षकों को विवश करने में कभी पीछे नहीं हटती। आखिर सक्षमता परीक्षा के लिए तमाम शिक्षकों ने आवेदन कर डाली। खबर ये आई है कि 85,000 शिक्षकों ने आवेदन किया है, लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ये आंकड़ा क्यों नहीं जारी करती कि आखिर 85,000 शिक्षकों में कितने नए शिक्षक हैं और कितने शिक्षकों ने दूसरी बार सक्षमता परीक्षा का आवेदन किया है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास इसका आंकड़ा है ही नहीं। अगर आंकड़ा है भी तो वो मेहनत करना नहीं चाहती, अपना काम नहीं करना चाहती। सिर्फ शिक्षकों से अपना काम करवाने के लिए, अपना दायित्व निभाने के लिए उनको मजबूर करती है। लेकिन ये नहीं चलेगा।
आंकड़े तो प्रस्तुत करने होंगे कि आखिर कितने शिक्षकों ने दूसरी बार सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरा है, कितने शिक्षकों जो असफल थे उन्होंने फॉर्म भरा है, और कितने शिक्षक जो पहले से सफल थे उसने फॉर्म भरा है, और तीसरी बात कि कितने नए शिक्षकों ने सक्षमता का फॉर्म भरा है। सरकार इसके लिए क्यों इतरा रही है, सरकार इसके लिए क्यों विलंब कर रही है, सोचने वाली बात है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा अगर इन आंकड़ों को प्रस्तुत कर दिया जाएगा तो एक बहुत बड़ी दुकान बंद हो जाएगी, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से शिक्षा विभाग ने ये दुकान खोल रखी है कि तमाम शिक्षकों को जितना बार हो सके सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन करवाते जाए, जितनी बार हो सके फॉर्म भर सकते हैं, बदले में उन्हें प्रति बार 1100 रुपये जमा करने होंगे। तो साथियों, ये दुकान भी ज़्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। आखिर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जितना जल्द हो सके इसका आंकड़ा प्रस्तुत करे, ताकि बिहार के तमाम शिक्षकों को भी यह आंकड़ा उनकी नज़र में आ जाए कि अब बिहार में कितने शिक्षक ऐसे हैं जो सिर्फ नियोजित ही रहना चाहते, और कितने ऐसे शिक्षक हैं जो सक्षमता परीक्षा देकर विशिष्ट शिक्षक बनना चाहते हैं। वैसे साथियों, काउंसलिंग की प्रक्रिया यह निर्धारित करेगी कि आखिर कितने शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनकर राजकर्मी बनना चाहते हैं। सक्षमता परीक्षा तो एक प्रक्रिया है जिसमें हो सकता है सभी के सभी शिक्षक ये चाहेंगे कि हम सक्षमता परीक्षा फॉर्म भरकर कम से कम उसमें उत्तीर्णता हासिल कर ले और अपने ऊपर लगने वाले कलंक को मिटा दे कि ये शिक्षक योग्य नहीं है। लेकिन इस निर्धारण उस वक्त होगा जिस समय काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और शिक्षकों को विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। मानक उसी वक्त तय करेगा कि आखिर बिहार में कितने ऐसे शिक्षक हैं जो विशिष्ट शिक्षक बनना चाहते हैं और कितने ऐसे शिक्षक हैं जो नियोजित ही रहना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है, तमाम शिक्षक साथियों को शुभकामनाएं कि आप सभी सबसे पहले अपना कार्य करें और सक्षमता परीक्षा में ज़रूर से ज़रूर शामिल हो। तो साथियों, ये थी आज की अहम खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही साथ मताधिकार से वंचित करने के संबंध में आप सभी का क्या राय है एक कमेंट अवश्य लिखेंगे। हमारे इस वीडियो को तमाम दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।